नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 30 अप्रैल 2024 को महाराष्ट्र के माढा में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि जब देश में मजबूत सरकार होती है तो उसका ध्यान वर्तमान के साथ साथ भविष्य की योजनाओं पर भी होता है। और यही सोचकर आज बीजेपी सरकार रेल, रोड, एयरपोर्ट पर अभूतपूर्व खर्च कर रही है। और जितना कांग्रेस सरकार ने अपने 10 साल में खर्च किया, उतना आज हम 1 साल में खर्च कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, कोई अगर गरीबी से मुक्त होता है तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? कोई गरीब का भला हो तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? जरा माताएं बहनें बताएं, अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? अच्छा लगता है। अगर किसी को गरीबी से बाहर निकालते हैं तो हमें पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? ये 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले तो इसका पुण्य किसको मिलेगा? 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 मोदी को नहीं मिलेगा। ये जो 25 करोड़ गरीबी से बाहर आए हैं ना, वो जो आशीर्वाद दे रहे हैं, उस पुण्य के हकदार सिर्फ और सिर्फ आप लोग हैं, क्योंकि आपने वोट देकर मोदी को ये काम करने के लिए कहा था। और इसलिए इस पुण्य के सच्चे अधिकारी आप हैं। आज 80 करोड़ देशवासियों को उनकी थाली भरी हुई रहती है, उनका चूल्हा जलता रहता है, उनका बच्चा भूखा नहीं सोता है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना मिलता है। इसका पुण्य किसको मिलता है? आपको मिलता है। आपने मोदी को वोट देकर के ये पुण्य कार्य करने के लिए भेजा है। साथियों, जब देश में मजबूत सरकार होती है तो उसका ध्यान वर्तमान के साथ ही भविष्य की योजनाओं पर भी होता है। यही सोचकर आज भाजपा सरकार रेल, रोड, एयरपोर्ट पर अभूतपूर्व खर्च कर रही है। जितना कांग्रेस सरकार ने अपने 10 साल में खर्च किया, उतना आज हम 1 साल में खर्च कर रहे हैं। तभी तो आज आप हर तरफ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं। इसका सीधा लाभ भगवान विट्ठल की इस धरती को भी हो रहा है। यहां पालकी मार्ग हो, रेलवे का काम हो, एयरपोर्ट का काम हो, ऐसे हर काम पर महायुति की हमारी सरकार तेजी से काम कर रही है। भाइयों और बहनों, महाराष्ट्र की जनता जब प्यार देती है, जब आशीर्वाद देती है, तो कोई कसर नहीं छोड़ती है। लेकिन अगर कोई अपना वचन पूरा नहीं करता तो महाराष्ट्र की जनता उसे भी बराबर याद रखती है। रखती है कि नहीं रखती है? और हिसाब बराबर समय आने पर चुकता करती है कि नहीं करती है? अब देखिए, 15 साल पहले एक बहुत बड़े नेता यहां चुनाव लड़ने के लिए आए थे। कहते हैं कि तब उन्होंने डूबते सूरज की शपथ लेकर कहा था कि यहां सूखे से प्रभावित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाएंगे। उन्होंने पानी पहुंचाया क्या?
पानी पहुंचाया क्या? पानी पहुंचाया क्या? याद है ना? याद है ना? अब उनको सजा देने का समय आ गया है। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। वो यहां से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। साथियों, विदर्भ हो, मराठवाड़ा हो, बूंद बूंद पानी के लिए तरसाने का ये पाप सालों साल से होता रहा है। कांग्रेस को 60 साल तक देश ने राज करने का हक दिया, काम करने का मौका दिया। 60 साल में दुनिया के अनेक देश पूरी तरह से बदल गए, लेकिन कांग्रेस किसानों के खेत तक पानी भी नहीं पहुंचा पाई। 2014 में देश में 99 सिंचाई योजना ऐसी थी, करीब 100 सिंचाई ऐसी योजनाएं थी जो कई कई दशकों से लटकी पड़ी थी। इसमें भी सबसे ज्यादा 26 परियोजनाएं महाराष्ट्र की थी। सोचिए कितना बड़ा धोखा इन लोगों ने महाराष्ट्र को दिया है। साथियों, हर खेत में पानी पहुंचाना, हर घर तक पानी पहुंचाना, ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा मिशन है। 2014 में सरकार बनने के बाद मैंने पूरी शक्ति इन सिंचाई परियोजनाओं के ऊपर लगा दी। आज कांग्रेस की लटकाई वो करीब करीब 100 सिंचाई परियोजनाओं से 63 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। जिस नीलवांडे डैम का इंतजार 50 सालों से हो रहा था, उसे हमने पूरा करवाया। गौसीखुर्द परियोजना का ज्यादातर काम एकनाथ जी, अजित दादा और देवेंद्र जी की टीम तेजी से पूरा कर रही है। हमारी सरकार 5 साल में ही 11 करोड़ से ज्यादा घरों तक नल से जल पहुंचा चुकी है। 10 साल में माइक्रो इरिगेशन का दायरा भी 2 गुने से अधिक बढ़ा है। इसका लाभ यहां केले की पैदावार से जुड़े किसानों को भी हो रहा है। साथियों, जब देश की आजादी के 75 साल हुए, इतना बड़ा उत्सव था, कोई और नेता होता तो क्या करता? कोई एक बड़ा स्तंभ खड़ा कर देता, उस पर अपना नाम लिखवा देता, कोई ऐसी चीज बना कर देगा खुद के नाम पर जड़ देता। लेकिन देश जब आजादी के 75 साल मना रहा था, तब मोदी को खुद के लिए कुछ करने का विचार नहीं आया, सरकार का नाम कमाने का विचार नहीं आया। तब मैंने संकल्प लिया था कि देश के हर जिले में 75 साल के निमित्त 75 अमृत सरोवर बनवाऊंगा। अमृत सरोवर अभियान के तहत अनेकों अमृत सरोवर देश के हर जिले में बने हैं। ये अमृत सरोवर मेरे दिमाग में मेरा किसान था, मेरे दिमाग में खेत था, मेरे दिमाग में सूखे खेतों को पानी पहुंचाने का एक संकल्प था। ये अमृत सरोवर आज की नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी बहुत काम आने वाले। साथियों, ये हमारा महाराष्ट्र तो सहकारिता की धरती है। यहां के हमारे शुगर कोऑपरेटिव की किसानों को सशक्त करने में बहुत बड़ी भूमिका रही है। मोदी देश की पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सहकारिता के दायरे को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए 2019 में
जब आपने फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई तो हमने पहली बार देश में सहकारिता के लिए अलग मंत्रालय बनाया, अलग मिनिस्ट्री बनाई। हमने देश भर में 10,000 किसान उत्पादक संघ एफपीओस बनाने का अभियान शुरू किया, जिसमें से 8,000 बन भी चुके हैं। यहां महाराष्ट्र में एफपीओ शानदार काम कर रहे हैं। ऑनलाइन बिक्री से लेकर एक्सपोर्ट तक यहां के हमारे किसान उत्पादक संघों का दायरा लगातार बढ़ रहा है। ये हमारी पीएसएस, उनको भी मजबूत किए जा रहा है। इनको सरकार की अनेक दूसरी योजनाओं की सेवाएं देने के लिए भी तैयार किया जा रहा है। आने वाले 5 वर्षों में सरकार का लक्ष्य 2 लाख सहकारी समितियां बनाने का है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि जो छोटा किसान होता है उसके पास भंडारण की पर्याप्त सुविधा नहीं होती है, इसलिए उसे मजबूरी में कम दाम पर अपनी उपज बेचनी पड़ती है। अब हमने दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना पर काम शुरू किया है। इसकी जिम्मेदारी भी सहकारी संस्थाओं को दी गई है। इससे किसान को अपने हिसाब से उपज मार्केट में लाने का विकल्प मिलेगा। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में प्याज, टमाटर और आलू किसानों की उपज की भी चिंता की है। आने वाले 5 साल में देश भर में विशेष स्टोरेज क्लस्टर बनाए जाएंगे। इसका बहुत बड़ा फायदा महाराष्ट्र के प्याज किसानों को होगा। साथियों, ये अगाड़ी वाले किसानों को लेकर के बड़ी बड़ी बातें आज करते हैं। 2014 से पहले जब इनकी सरकार थी तब क्या स्थिति थी, एक किसानों को याद दिलाना मेरा दायित्व है। और मैं यहां किसी की आलोचना करने नहीं आया हूं। मैं देश की जनता को, महाराष्ट्र की जनता को, मेरे देश के किसानों को सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूं। 10 साल जब रिमोट कंट्रोल वाली सरकार चलती थी तब यहां के कद्दावर नेता देश के कृषि मंत्री थे। और क्या हुआ था, जब यहां के बड़े कद्दावर नेता दिल्ली में बैठे राज करते थे तो गन्ने का एफआरपी करीब 200 रुपये था। और आज मोदी के सेवा काल में गन्ने का एफआरपी 340 रुपये प्रति क्विंटल, यानी करीब करीब 350 रुपये। जब ये कद्दावर नेता वहां कृषि मंत्रित्व के नाते बैठे थे तब गन्ना किसान अपने एरियर के लिए शुगर कमीशन के ऑफिस का चक्कर लगाते थे। आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज देश में करीब करीब 100% एरियर पेमेंट होता है। 2014 में गन्ने का एरियर पेमेंट 57,000 करोड़ रुपए का था और इस साल 1,14,000 करोड़ रुपए की पेमेंट हुई है। इसमें 32,000 करोड़ रुपए महाराष्ट्र के किसानों को मिले हैं।